brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले नवंबर में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले चुनाव आयोग ने एक ऐसा निर्देश दिया जिस पर हंगामा सिर्फ बिहार में नहीं है, दिल्ली में संसद में भी गूंज रहा है। और मानसून सत्र में इस बार जो मुद्दा उठा उन मुद्दों में से एक मुद्दा बिहार वोटर लिस्ट को लेकर भी है। बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष ये चाहता है कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखे और इस पर चर्चा करे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हम चुनाव आयोग के आदेश पर संसद में चर्चा करें। अब क्यों नहीं चाहती, ये सरकार अपना पक्ष बताएगी, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि हम सरकार से ये चाहते हैं कि बिहार वोटर लिस्ट को रद्द करने की बात कहे और ये संसद से एक लेटर जारी किया जाए जिसमें बिहार वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाए। और इसी को लेकर विपक्ष के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन किए और ये 22 जुलाई को लोकसभा में विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और इसके बाद स्थगित कर दिया गया लोकसभा का कार्यक्रम। इसके बाद लंच ब्रेक के बाद फिर से एसआईआर पर विरोध और हंगामा शुरू हो गया। सवाल यह भी है कि बिहार वोटर लिस्ट को लेकर जो चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया उस समय सीमा को अगर देखें तो उसमें 10 दिन का वक्त अभी बाकी है। चुनाव आयोग ये कह रही है अपने तर्क में, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसको लेकर, कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी हैं और 90% तक चुनाव आयोग जो आदेश दिया था उस पर हमने गणना प्रपत्र फॉर्म भर लिया है और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जानकारी के बारे में भी आपको बताएंगे कि वो दलील में क्या कुछ कहा है, जिसमें 10 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था चुनाव आयोग से कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को शामिल कीजिए, उसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट जो पहले बन चुका है उसे भी आप शामिल कीजिए। ये मेरा सुझाव है और हम एसआईआर को रद्द करने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन 3 डॉक्यूमेंट्स आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया है उस तर्क को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा हुआ तो विपक्ष ने क्या क्या दलीलें दी। अब इसमें देखें तो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले में विपक्ष में अपने सांसदों के साथ मकर द्वार पर मौजूद रहे और बारिश के बीच में विरोध प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने एसआईआर को रद्द करने की मांग की, साथ में नारेबाजी भी किए और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। नेताओं ने आरोप यह लगाया कि संशोधन प्रक्रिया से प्रवासी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदाय जैसे दलित समुदाय है उन्हें काफी नुकसान होगा और उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एसआईआर को रद्द कर दे और इसे नए सिरे से चुनाव के बाद एक समय सीमा को और भी ले और इसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे करे। लेकिन संसद में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी मकर द्वार पर दोनों जगह पर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष से जवाब की मांग की जा रही है और एसआईआर को रद्द करने की मांग की जा रही है। अब दूसरी तरफ यह भी समझिए कि एसआईआर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 10 जुलाई को दूसरी बार सुनवाई हुई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई की तारीख दी थी, जिसमें यह कहा था कि 28 जुलाई को हम ये तय करेंगे कि एसआईआर पर आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होनी चाहिए, क्या इसे रद्द किया जाए या फिर नहीं। एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से दलील सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ने अपने अपने पक्ष रखा और उधर से देखें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपनी दलीलें रखी थी। इस सब के बीच में चुनाव आयोग से कहा गया था कि आप अपना पक्ष रखिए। उसके बाद करीब करीब 10 से 12 दिन बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दलीलें रखी हैं। इस दलील में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का यह कहना है कि हम वोटर लिस्ट में जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड को जोड़िए और राशन कार्ड को जोड़ दीजिए, वोटर आईडी को जोड़ दीजिए, इसमें तर्क यह दिया गया है कि राशन कार्ड में भी काफी गड़बड़ी है, इसमें फर्जीवाड़ा है, तो हम इसको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं ले सकते। और ऐसा ही आधार कार्ड से भी है। तो इस दोनों को लेकर दलील ये दिया गया है कि हम इस दोनों को अस्थायी प्रमाण पत्र के तौर पर हम नहीं ले सकते और इसे हम नहीं जोड़ सकते हैं। यह चुनाव आयोग का दलील है सुप्रीम कोर्ट के सामने। यह अपने दलील में इस बात
का भी खंडन किया है चुनाव आयोग ने कि एसआईआर के मुद्दे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इससे छेड़छाड़ किया गया है, वो छेड़छाड़ नहीं हो रहा है और हमें 90% तक हमने काम पूरा कर लिया है एसआईआर को लेकर बिहार वोटर लिस्ट में। अब बाकी के जो 10% हैं उसके लिए हमारे पास 10 से 12 दिन का वक्त बाकी है और इसमें हम पूरा कर लेंगे। साथ में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इसमें नागरिकता किसी के भी यहां पर नहीं जाने की बात हुई है, ना वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटेगा। लेकिन हां, अभी यह भी बात है कि अगर इसमें कोई जुड़ नहीं पाता है, किसी का नाम नहीं जुड़ पाता है, तो अगस्त में उसे 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। वो अपने नाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उनके नामों को हम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे। इन सारी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने रखा है और यह कहा कि हमें वक्त के लिए जो काम से आपने कहा था कि वक्त के अंदर काम और 3 डॉक्यूमेंट्स को जोड़ा जाए, आधार कार्ड और इसमें वोटर आईडी जो 2003 से पहले बने हुए हैं और उसके बाद जो बने हैं उन सबको भी कंसीडर किया जाए, इसका और राशन कार्ड, इन तीनों को लेकर दलील अपने अपने तर्क के हिसाब से जो वो चुनाव आयोग ने रखा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ मानसून सत्र में जो लोकसभा के अंदर विरोध, उधर से बिहार विधानसभा भी चल रहा है और बिहार विधानसभा के बाहर भी राबड़ी देवी ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, तेजस्वी यादव ने विरोध प्रदर्शन किया और एसआईआर के खिलाफ जो चुनाव आयोग से और सरकार से मांग की है कि इसे रद्द करने की बात की जाए। तो बिहार से दिल्ली तक इसे रद्द करने का आवाज जो विपक्ष बुलंद कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग दलील कुछ और दे रहा है। अब 28 जुलाई को पता चलेगा कि चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ नया आदेश पारित करती है और क्या कुछ कहा जाता है। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर जानकारी सही से पहुंची हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।